हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और यह 6 वीडियो है, यानी पार्ट 6 है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एमएस वर्ड की मेलिंग टैब की पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने जो है एमएस वर्ड का मेलिंग टैब नहीं सीखा तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिस में और बड़ी बड़ी कंपनियों में मेलिंग टैब का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मेलिंग टैब के एक एक बटन की जानकारी आपको अच्छे तरीके से हो जाएगी और दोबारा से कोई दूसरा वीडियो मेलिंग टैब के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक का जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। तो सबसे पहले आप जो है एमएस वर्ड को ओपन करिए। आपको विंडोज़ के साथ आर बटन दबाना है। ये जो रन कमांड खुलती है इसके अंदर आपको टाइप करना है विन वर्ड। इसके बाद ओके करना है, एमएस वर्ड चालू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है मेलिंग टैब्स के बारे में एक एक बटन की कंप्लीट जानकारी सीखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेलिंग टैब से पहले ही मैंने रेफरेंस, पेज लेआउट, इंसर्ट और होम, यानी कि इससे पहले भी मैंने इन सभी टैब्स के बारे में कंप्लीट जानकारी एक एक वीडियो में बताई है, जिस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके पूरी एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देख सकते हो। बात करते हैं मेलिंग टैब के बारे में। तो मेलिंग टैब को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर मेलिंग टैब से हम लोग कौन कौन सा काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है कि आखिर मेलिंग टैब से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक ही डॉक्यूमेंट को अगर आप कई सारे व्यक्तियों के नाम से बनाना चाहते हैं तो वो काम आप मेलिंग टैब से कर सकते हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बता दूं कि जब हमें जो है कोई नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उस लेटर में डिटेल जो है सेम होती है। जैसे आपको इस तारीख को आना है, इस पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग होती है, कब से कब तक का टाइमिंग है, और उस पर जो सूचनाएं होती है, जो नोटिस होता है, वो बिल्कुल सेम होता है सभी के लिए। क्या अलग होता है? अलग ये होता है कि उसका नाम अलग होगा। जैसे कि मेरा नाम गुलाब है, आपका नाम रोहन है, उसका नाम मोहन है, उसका नाम गीता है। तो इस तरीके से जैसे गीता की डिटेल अलग होगी, उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें गीता की अलग होगी, गुलाब का अलग होगा, रोहन का अलग होगा। तो क्या अलग होगा? सिर्फ यहाँ पर ये जो डिटेल हम लोग लिखेंगे, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें अलग होगी, बल्कि उसमें जो ये मैटर होगा वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होगी जिन लोगों को उसी डेट को बुलाया गया था। तो उस तरीके की ज्वाइनिंग लेटर जो है आप मेलिंग टैब से बना सकते हो। ठीक इसी तरीके से आप बस इतना दिमाग में रखिए कि एक ही डॉक्यूमेंट को अगर कई सारे व्यक्तियों के नाम से बनाना हो तो आप मेलिंग टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई इन्विटेशन लेटर बनाना हो, कोई निमंत्रण पत्र, जैसे हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं तो हमको रिश्तेदारों को तो एक ही दिन बुलाना पड़ेगा, लेकिन अलग अलग नाम से हमको देना पड़ेगा कि ये मोहन के घर जाना चाहिए, ये सोहन के घर, ये गीता के घर, ये रीता के घर, इस तरीके से जाना चाहिए ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर बड़े ही आसानी से कर सकते हो। यही नहीं, मैं जो चीज़ें आपको आगे करके दिखाने वाला हूँ, अगर उसे आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप मेलिंग टैब के एक एक बटन की जानकारी तो अच्छे से सीख ही जाओगे, लेकिन मेलिंग टैब को कहाँ कहाँ पर किस किस डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना है ये भी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें यहाँ पर नहीं करेंगे, हम लोग जो है इसके एक एक ऑप्शन की बात करते हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेलप और लेबल के बारे में। तो देखिए, इन्वेलप और लेबल आपको स्टार्ट मेल मर्ज वाले बटन में भी मिल जाएंगे, इन्वेलप और लेबल नाम से। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आपको एक व्यक्ति के नाम से सिर्फ एक ही इन्वेलप बनाना है तो आप ए सिंगल बटन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरीके से एक लेबल एक व्यक्ति के नाम से बनाना है तो आप लेबल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको अलग अलग व्यक्तियों के नाम से ढेर सारे लेबल और इनप्लेस बनाने हैं तो आपको स्टार्ट मेल मर्ज वाले में इन सभी बटन का इस्तेमाल करना होगा। इनके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेलप्स के बारे में, इन सभी बटन के बारे में। तो इन्वेलप पे क्लिक करेंगे। आखिर ये इन्वेलप होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको यही बता दूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारे पास कोई पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई भी सामान आता है तो उसमें जहाँ से वो सामान आया है उसका एड्रेस होता है, और जहाँ पर वो सामान आया है वो उसका एड्रेस होता है। यानी मेरा एड्रेस होता है और जिसने सामान भेजा है वो उसका भी एड्रेस होता है। उसी को जो है इन्वेलप बोला जाता है। अगर आप जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई भी सामान कहीं दूसरी जगह पर भेजते हो तो वहाँ पर आपको जो है एक लिफाफे पर एड्रेस लिखना होता है, जहाँ से आपने भेजा है उसका एड्रेस और जहाँ पर आपने भेजा है
उसका एड्रेस। यानी कि अगर आपको जो है कोई पैन कार्ड आपने बनवाया है अपने भाई का और उसे आप जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट करना चाहते हो यानी भेजना चाहते हो, तो आप जाओगे पोस्ट ऑफिस पे, एक लिफाफे में उसको डालोगे और उस पर ऊपर की साइड में अपना एड्रेस लिखोगे, नीचे की साइड में भाई का एड्रेस लिखोगे जहाँ पर वो रहता है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको जो है पोस्ट कर दोगे। ठीक वही काम एनवेलप वाला आप यहाँ से MS वर्ड में बना सकते हो। ये हमारे तब ज़्यादातर काम में आता है जब हम कोई ऑफिस में काम करते हैं और कई सारे व्यक्तियों के नाम से हमें एनवेलप तैयार करना होता है, तो ये हमें बड़े ही काम का आता है। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है, फिर तैयार तो आप खुद कर लोगे। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर भी भेजना होता है उसका एड्रेस डालना होता है और जहाँ से भेजना होता है उसका नीचे की साइड में एड्रेस डालना होता है। तो यहाँ पर हम जो है ऊपर की साइड में जो है एड्रेस डाल देते हैं। मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ और इसके बाद न्यू दिल्ली। यहाँ पर देखिए मैंने 2 में कुछ एड्रेस डाल दिया है, मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिया है। मैं यहाँ पर भेजना चाहता हूँ न्यू दिल्ली विजय विहार और ये पिन कोड नंबर है। और आप चाहो तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो नीचे भी। ये कुछ लिखने के बाद आपको कुछ जो है यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर अपने एनवेलप का साइज़ जो है सेलेक्ट करना होता है। देखिए पेज का साइज़ अलग होता है और एनवेलप का साइज़ अलग होता है, ये आपको पता होगा। तो जो भी आप एनवेलप का साइज़ रखना चाहते हो ऑप्शन बटन पे क्लिक करिए, यहाँ से जो है आप अपने एनवेलप का साइज़ ले लीजिए। काफ़ी सारे एनवेलप के साइज़ यहाँ पर दिए गए हैं। जब आप अपने एनवेलप का साइज़ ले लोगे इसके बाद ओके कर दोगे। यहाँ पर आपको जो फिर क्या करना है, ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। जब आप ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ऑटोमेटिक बन करके आ जाएगा आपका एनवेलप। जहाँ पर देखिए ऊपर की साइड में जो है मैंने अपना एड्रेस डाला हुआ है, नीचे की साइड में जहाँ पर मुझे भेजना है वो एड्रेस मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इसको अभी मॉडिफाई कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद इसका बोल्ड, इसको जो है साइज़ वगैरह बदल सकते हो। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर क्लिक करके बदल सकते हो, कोई अलग रखना चाहो तो यहाँ पर जो है हम लोग इस साइज़ में रख लेते हैं। देखिए ये कुछ इस साइज़ में, मतलब इस स्टाइल में हो गया है। ठीक इसी तरीके से अगर हमको इसमें भी स्टाइल अप्लाई करना है तो हम इस पे जाएंगे, यहाँ से बोल्ड करेंगे, यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ से जो है कोई दूसरा स्टाइल ले लेंगे जो हमको पसंद आता है। इस तरीके से वो स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो भी आप कलर वगैरह चेंज करना चाहो सब चीज़ें कर सकते हो। अगर आप जो है थोड़ा सा इसको इधर करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो है इस तरीके से ला जा करके रख दीजिए, थोड़ा सा इस साइड में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने मेलिंग टैब का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति के नाम से एक एनवेलप तैयार कर लिया है। अब जो है आप इसे एनवेलप साइज़ जो आपने सेलेक्ट किया है उस तरीके का पेपर डाल करके प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हो। अब बात करते हैं लेबल बटन के बारे में। तो अगर आपको जो है एक व्यक्ति के नाम से कई सारे लेबल बनाने हैं या फिर एक व्यक्ति के नाम से सिर्फ एक लेबल बनाना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, इस तरीके की विंडो आती है। अभी ये लेबल होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑफिस वगैरह में काम करते हो तो एक ही व्यक्ति को अगर आपको बार बार कोई चीज़ भेजनी पड़ती है और आपको जो है उसका एड्रेस बार बार जो है एनवेलप बनाना पड़ता है या फिर लेबल बनाना पड़ता है, तो आप एक ही बार में उसके एड्रेस के नाम से कई सारे जो है लेबल तैयार कर सकते हो और बार बार जो है उसको कट करके जो है उस पर बस बॉक्स पे चस्पा करके यानी चिपका करके उसको भेज सकते हो। बार बार आपको जो है बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो भी व्यक्ति के नाम से आप लेबल बनाना चाहते हो उसको जो है यहाँ पर उसका एड्रेस डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया है कुछ एड्रेस, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। मैं अपने नाम से जो है लेबल बना के आपको दिखा देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप जिसके भी नाम से बनाना चाहो बना सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नीचे की साइड में आप देखोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं कि आप एक पेज में सिर्फ 2 बनाना चाहते हो या फिर 4 बनाना चाहते हो या फिर एक पेज में 30 बनाना चाहते हो, वो यहाँ से आपको जो है सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं 30 सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक पेज में 30 लेबल ऑटोमेटिक एक ही नाम के व्यक्ति से बन करके आ जाएंगे। यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। इतना कुछ करने के बाद आपको न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए एक नया डॉक्यूमेंट आया है और जिसमें जो है पूरे 30 लेबल बन करके आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। अभी मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। देखिए ये 30 लेबल बन करके आ चुके हैं। 10 ऊपर की साइड में है, 10 मिडिल में है, 10 ये है। एड्रेस वगैरह देख लीजिए, बिल्कुल जो हमने डाला था वही है। इसी तरीके से आप इसको जो है प्रिंट कर लीजिए और यहाँ से कट कर करके आप जो है जो भी उसको बार बार सामान भेजने में जो भी आप जो है जिस भी बॉक्स में भेज रहे हो बस उस पर चस्पा करते चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप एक ही व्यक्ति का नाम से जो है कई सारे लेबल इस पे जो है बना सकते हो। यहाँ पर ये जो लेबल वाला ऑप्शन है ये बड़े ही कमाल का है। यहाँ पर अगर आप जो है लेबल पे क्लिक करके बनाओगे
तो आप जो है अलग अलग व्यक्तियों के नाम से अलग अलग लेबल कई सारे जो है बना सकते हो। ये हमारे जानते हो कब काम में आता है, अक्सर आपने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से जो हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं तो उसमें जो चस्पा होकर के हमारा एड्रेस आता है वो ज़्यादातर जो है लेबल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। यानी जितने भी लोग आज के डेट में, यानी आज जो तारीख है, यानी आज 1 तारीख है, आज की डेट में जितने भी लोग अमेज़ॉन से प्रोडक्ट ख़रीदेंगे उन सभी की लिस्ट वहाँ पर चली जाएगी। इसके बाद वो लोग लेबल पे क्लिक करेंगे और अलग अलग व्यक्तियों के नाम से अलग अलग एड्रेस वहाँ पर डालेंगे और लेबल तैयार कर देंगे और इसके बाद उसको प्रिंट करके बस बॉक्स पे चस्पा करेंगे। चस्पा करने के बाद वो डिलीवर के लिए भेज देंगे। तो ये बड़े ही काम की चीज़ है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप जो है लेटर भी बना सकते हो, ईमेल बना सकते हो। जैसे एक ही ईमेल को कई सारे लोगों के पास भेजना है, जैसे आपके ऑफिस में काफ़ी सारे कर्मचारियाँ हैं और उनको कोई ईमेल के थ्रू संदेश भेजना चाहते हो, तो यहाँ पर जो है संदेश तो एक ही होगा, जो मैटर होगा वो तो एक ही होगा, सभी को वही संदेश जाना चाहिए, लेकिन उनके नाम अलग अलग होंगे। तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। इन्वेलप तैयार कर सकते हो कई सारे व्यक्तियों के नाम से, लेबल, डिक्शनरी बना सकते हो, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हो। यानी कोई भी नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि आप अलग अलग व्यक्तियों के नाम से बना करके उनको सेंड करना चाहते हो एक ही डॉक्यूमेंट को, तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। नीचे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, तो आप इस पर क्लिक करिए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करने के लिए बोलेगा, या फिर ये भी स्टेप बाय स्टेप है। आप इस पर क्लिक करिए, इसके बाद ये करोगे, एक दूसरा स्टेप हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस तरीके से भी आगे बढ़ते हैं और इस पर भी क्लिक करके आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। तो दोनों तरीका बिल्कुल सेम है। जैसे कि मैं आपको एक लेटर ही बना करके दिखा देता हूँ, जो कि एक लेटर हम लोग बनाएंगे और वो लेटर सेम होगा और वो लेटर हम जो है कई सारे व्यक्तियों को वही लेटर भेजना है। अलग अलग व्यक्तियों के नाम से कैसे भेजना है उसके बारे में आपको इस तरीके से जानकारी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर चलिए हम लोग जो है इक्वल दबाते हैं, रैंड कमांड से जो है कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करा लेते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ मान के चलना है, मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरीके से आप बना सकते हो। फ़िलहाल ये लेटर कोई है नहीं, यहाँ पर मैंने आपको ये मान लेना है कि ये लेटर है और इसमें ऐसी चीज़ लिखी हुई है कि जो सभी के काम की है, यानी जो भी हमारे ऑफिस में काम करते हैं उन सभी को यही जानकारी जानी है, यानी यही जानकारी उनको पता होनी चाहिए जो यहाँ पर इस लेटर में लिखा हुआ है। अभी लेटर को थोड़ा सा नीचे की साइड में करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, टू करके लिखते हैं और टू लिखा हमने और नीचे की साइड में आकर के तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है इस तरीके से एक लेटर तैयार कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक बार इंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो नोड आपको दिखाई दे रहा है, इस नोड में नीचे क्लिक करिए और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से खसका करके लेके आइए। देखिए अभी कर्सर यहाँ पर टिमटिमाने लगा है, इसकी वजह से हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा फिर से नीचे की साइड में इंटर करेंगे और यहाँ पर जो है मैनेजर का सिग्नेचर होगा। देखिए यहाँ पर मैंने मैनेजर लिख दिया है और यहाँ पर मैंने डिजिटली सिग्नेचर भी कर दिया है। बस आपको ये मानना है कि ये लेटर लिखा हुआ है और यही लेटर जितने भी मेरे ऑफिस में काम करते हैं ये जानकारी सभी के पास जानी चाहिए। लेकिन मैं ये जो लेटर तैयार कर रहा हूँ ये अलग अलग व्यक्तियों के नाम से अलग अलग एड्रेस पे अलग अलग मोबाइल नंबर, या जो भी मेरे कर्मचारी हैं उनका जो भी एड्रेस है, जो भी मोबाइल नंबर है, जो भी ईमेल है, उस डिटेल के थ्रू मैं अलग अलग ये डॉक्यूमेंट तैयार कर सकूं। जितने भी मेरे ऑफिस में काम करते हैं 100 लोग, 1000 लोग, उनके नाम से मैं ये तैयार करूं और उनको भेज दूं। तो देखिए ये मैंने एग्जांपल के लिए बना लिया है, आपको ये मान के चलना है। हमारा ये स्टार्ट मेल मर्ज वाला काम जो है पूरा हो चुका है। इसमें ये जो सारे बटन दिए गए हैं, लेटर, ईमेल, एनवेलप, की जो भी तैयार करना हो आप इस तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो है सेलेक्ट रेसिपेंट, ये जो सेकंड बटन है, इस बटन पर क्लिक करके आप जो है अपने ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी एक लिस्ट आपको तैयार करनी होगी कि किन किन लोगों को ये जो हमने तैयार किया है लेटर, ये किन किन लोगों के नाम से बने, यानी सभी के नाम से अलग अलग तैयार हो जाए। तो हमको इस पर क्लिक करना होगा। इसमें काफ़ी सारे बटन मिलेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है टाइप न्यू लिस्ट और दूसरा है यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आपने पहले से कोई लिस्ट बना रखी है तो आप यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई लिस्ट नहीं बनाई है तो आप टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, टाइटल है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, लाइन टू, सिटी, स्टेट, जिप कोड, और इसके बाद जो है इधर भी स्क्रॉल करने के बाद कंट्री ऑफ लोकेशन, फ़ोन, वर्क, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी होगी। लेकिन अगर आप इनमें से कोई कॉलम हटाना चाहो, कोई कॉलम दूसरा लगाना चाहो तो ये भी आप काम कर सकते हो। इसके लिए आपको कस्टमाइज़ कॉलम पे क्लिक करना है।
जितने भी आपके इस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट के कॉलम बने हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे। जिनको हटाना है उस पर क्लिक करिए और यहाँ से डिलीट करिए। जैसे मैं टाइटल को नहीं रखना चाहता हूँ, उसको डिलीट कर दूँगा। फर्स्ट नेम रहने देते हैं, लास्ट नेम को जो है डिलीट करते हैं यहाँ से। कंपनी नेम कोई ज़रूरी नहीं है, डिलीट करो यहाँ से। एड्रेस 2 डिलीट कर देते हैं, एड्रेस 1 सिर्फ रहेगा। सिटी रहने देते हैं, स्टेट और जिप कोड ये सब रहने देते हैं, इसको जो है डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको किया डिलीट। होम वर्क और होम फ़ोन में और वर्क फ़ोन में बस एक ही रहने देते हैं, एक ही को हम रहने देंगे। ईमेल एड्रेस आप चाहो तो रख सकते हो, वरना इसको हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा दीजिए। हमें सिर्फ इतने ही कॉलम की ज़रूरत है जो हमने डाल दी हैं। अगर आपको और कॉलम की ज़रूरत पड़ गई तो आप यहाँ पर ऐड कॉलम पे क्लिक करोगे। यहाँ से आप जो है अपने कॉलम का नाम टाइप करोगे, जो भी आपके कॉलम का नाम आप रखना चाहते हो। इसके बाद ओके करिए तो वो कॉलम इस तरीके से बन जाएगा। डिलीट करना मैंने बता दिया है। अगर आप इस कॉलम को रीनेम करना चाहते हो किसी कॉलम को, तो उसको कैसे करोगे, फ़िलहाल इसको करते हैं डिलीट। जैसे मैं फ़र्स्ट नेम को जो है फ़र्स्ट नेम नहीं रखना चाहता हूँ, सिर्फ नेम रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फ़र्स्ट नेम पे क्लिक करूँगा, रीनेम पे क्लिक करूँगा। यहाँ से जो है क्लिक करके नेम फर्स्ट को हटा दूँगा, सिर्फ नेम रहेगा। देखिए ओके कर देंगे तो नेम आ गया है। एड्रेस पे क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है एड्रेस लाइन 1 जो है हम जो है लाइन 1 हटा देंगे और ओके कर देंगे। इसी तरीके से सिटी स्टेट तो सही है। जिप कोड को जो है जो लोग समझ नहीं पाते हैं, जिप कोड और पिन कोड सेम होता है, तो हम यहाँ पर जो है पिन कोड लिख देते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है जिप कोड और पिन कोड में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पिन कोड लिख देते हैं यहाँ पर ओके। और होम फ़ोन में जो है हम लोग सिर्फ मोबाइल नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिख दिया हमने, ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप कॉलम ऐड करना, डिलीट करना, रीनेम करना, ये सारी चीज़ें आप सीख गए होंगे। अगर आपको इस कॉलम को ऊपर लेके जाना है तो मूव अप कर दोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर करोगे तो ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से डाउन करोगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम इसे अप डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसे ओके कर दीजिए। तो अब आप देखोगे यहाँ पर जो है आपके उतने ही कॉलम आएंगे जितने हमने कस्टमाइज़ किए हैं। अब जो है इसमें हमको डिटेल भरनी होगी। डिटेल भरने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ नाम टाइप करना है और आपको माउस बिल्कुल भी नहीं टच करना है। अब आपको जो है अपने कीबोर्ड से टैब बटन को दबाना है, जो कि लेफ़्ट साइड में होता है, TAB लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है लिस्ट को जनरेट करते हैं। पहले तो मैं अपने ही नाम से जो है लिस्ट जनरेट करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए आप, और यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर, जो भी आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हो, जो भी आपके कैंडिडेट जो कर्मचारी हैं उनका मोबाइल नंबर है वो डालिए। सिटी में आपको जो है जिस भी सिटी के रहने वाले हैं आप जो है उसको यहाँ पर डाल दीजिए। स्टेट में जो भी स्टेट है, ये सारी चीज़ें भरने के बाद टैब की आपको बार बार दबाते रहना है, इतना आपको ध्यान देना। टैब बटन दबाओगे तो यहाँ से जो है इस तरीके से आ जाएगा। अब जो है आप जब लास्ट कॉलम में पहुंच जाओगे फिर जो है यहाँ पर आपको टैब बटन दबाना है, तो अगली लिस्ट शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो है आप अगली लिस्ट में नाम टाइप करिए और एड्रेस में टाइप करिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर भर दीजिए, जो भी मोबाइल नंबर है उनका। अगर आपको जो है लिस्ट में पीछे जाना है तो आप शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। देखिए शिफ्ट के साथ हमने टैब दबाया तो पीछे आ गए हैं। और आप जो है इसमें जो भी सही करना चाहते हो यहाँ पर वो जो है सही कर लीजिए। फिर इसके बाद टैब दबाओगे, फिर आप आगे चले जाओगे और यहाँ पर जो है आप सिटी टाइप करिए, स्टेट टाइप करिए। ये भी जो है उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, तो हम जो है उत्तर प्रदेश टाइप कर देते हैं। यहाँ पर जो है पिन कोड डाल देंगे। फिर से हम जो है टैब की बटन दबाएंगे, फिर अगली लिस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से मैं आपको जो है लिस्ट ढेर सारी बना देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 5 लोगों की लिस्ट बना दी है, बस आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पर मैंने बस डिटेल डाली है, आपको अच्छे से डिटेल डालनी है। उनका एड्रेस डालना है पूरा, उनका मोबाइल नंबर, उनकी सिटी, अगर अलग सिटी के रहने वाले हो तो सिटी डालिए, वरना सिटी वाला कॉलम हटा दीजिए। अगर अलग स्टेट के रहने वाले हैं तो स्टेट डालिए, वरना स्टेट वाला कॉलम हटा दीजिए। हटाना और जोड़ना ये सब चीज़ें मैंने बता दी है। बस आपको ऐसे एक लिस्ट तैयार कर लेनी है और आप जो है जब टैब बटन दबाओगे तो अगली लिस्ट में चले जाओगे। आप इसको टैब बटन दबा करके अगले कॉलम में जा करके सभी लिस्ट भर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद आपको जो है ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो इस लिस्ट को आपको सेव करना होगा। सबसे पहले आप इस लिस्ट को सेव करोगे। लिस्ट को सेव करने के लिए आपको वो लोकेशन देनी है, कहाँ पर आपको सेव करना है, किस नाम से जो है आप इसे सेव करना चाहते हो, उस नाम को टाइप करिए। यहाँ पर मैंने गुलाब 12 नाम से डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव करने वाला हूँ और इसे ओके कर दूँगा। तो ये लिस्ट जो है अब सेव हो चुकी है।
जैसे ही हमने लिस्ट को सेव किया, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन भी हाईलाइट हो गए हैं पहले, जबकि ये हाईलाइट नहीं थे। अब आपको यहाँ पर जो है हमने ये वाला बटन कंप्लीट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा एज एडिट रेसिपेंट लिस्ट, इस पर क्लिक करके आप जो अभी लिस्ट बनाए हो उसको दोबारा से एडिट कर सकते हो। इस पर क्लिक करिए। अगर आप जो है पूरी लिस्ट को जो है एडिट करना चाहते हो तो आप इस पर टिक कर रखिए, इस वाले को। पूरी लिस्ट के सभी के नाम सेलेक्ट होंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर नाम की लिस्ट को जो है चेंज जो है करना चाहते हो तो इस टिक को हटाइए, उसको जो है सेलेक्ट कर लीजिए, उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर वो आ जाएगा लिस्ट, यहाँ पर जो है एडिट पे क्लिक करोगे तो देखिए लिस्ट आ चुकी है। आप जो भी इसमें जो है एडिट वगैरह करना चाहो कर सकते हो। जैसे ये लास्ट वाला कॉलम जो है ये मुझे नहीं चाहिए था, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ से मैं डिलीट करके डिलीट कर दूँगा। और आप चाहो तो यहाँ पर अभी कॉलम वगैरह भी बढ़ा सकते हो। न्यू एंट्री यानी नई लिस्ट बनाना चाहो, नई एंट्री करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। नई एंट्री यहाँ पर जो है हम लोग एक नई एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग जो है इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट। ये देखिए नीचे वाला कॉलम डिलीट हो गया है, हम इसको ओके कर देंगे और इसके बाद जो है यस कर देंगे और यहाँ पर जो है ओके कर देंगे। तो अब जो है हमारी यहाँ से लिस्ट भी जो है एडिट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फिल पे क्लिक करके जो भी हमने लिस्ट बनाई थी वो लिस्ट हमको यहाँ पर दिखाई देगी। बारी बारी से इस पर क्लिक करके इस लिस्ट को यहाँ पर इंसर्ट करा लेना है। इन्हीं कॉलम के में जो नाम है वो सारे नाम आपको यहाँ पर जो है टाइप कर लेने हैं ताकि हमारा डॉक्यूमेंट सुंदर दिखाई दे। तो चलिए मैं ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है एंटर कर लेता हूँ। देखिए जितने भी आपने कॉलम बनाए थे और उनके जो जो नाम रखे थे इस तरीके से आप मैनुअली टाइप कर लीजिए। जब आपने लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट में जितने भी कॉलम थे और उनके जो जो नाम रखे थे आपने, जैसे नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिटी, ये सभी को जो है आपको बारी बारी से इनके आगे इंसर्ट कराना होगा। तो देखिए जैसे हमने नेम के आगे क्लिक किया हुआ है कर्सर को और यहाँ पर मैं नेम पर क्लिक कर दूँगा तो नेम देखिए यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। एड्रेस के आगे हमको क्या करना है, एड्रेस इंसर्ट करा लेना है और इसको जो है क्लोज़ करना है। फिर नीचे आके क्लिक करना है और यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है हमको आना है सिटी पे क्लिक कर देना है। देखिए अगर आप इस बटन नीचे क्लिक करोगे तो ऐसा आएगा, लेकिन अगर आप इस बॉक्स पे क्लिक कर दोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। अभी सिटी पे जाएंगे तो सिटी को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करा लेंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। नीचे क्लिक करेंगे। अब जो है हम पहले तो यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टेट पे, यहाँ पर आएंगे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो है पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि जब मैं इसको पूरा डाटा तैयार कर लूँ यानी व्यक्ति का नाम, एड्रेस वगैरह आ जाए तो हमको ये जो हमने इधर लिखा है इससे पता चल जाए कि ये व्यक्ति का नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको लिखा है। अगर आप इसे लिखते नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इस पर क्लिक करके इन सभी को इंसर्ट करा लीजिए कुछ इस तरीके से। इंसर्ट कराने के बाद अब देखिए इसी के बगल में एक और बटन है ग्रीटिंग लाइन का, तो आपने देखा होगा। पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। देखिए नीचे की साइड में हम लोग जब कोई लेटर वगैरह लिखते हैं तो डियर सर या डियर मैडम का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्लिक करिए और ग्रीटिंग लाइन में से वो चीज़ें ले सकते हो। जैसे डियर पे क्लिक करिए, डियर या टू करके होता है तो हम लोग डियर सेलेक्ट करेंगे। अभी आप देखो प्रीव्यू में यहाँ पर दिखा रहा है डियर सर या मैडम करके आएगा और यहाँ पर आप चाहो तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। और देखिए इसके बाद जो है ये कॉमा आ रहा है, देखिए मैडम के बाद जो कॉमा लिखा है और यहाँ से अगर चाहो तो क्लोन वगैरह का सिंबल भी बना सकते हो या फिर इसे नन कर सकते हो यानी कॉमा वॉमा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमा ही रहने देते हैं, यानी ये जो हमारा चीज़ है इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने देते हैं, डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कर देते हैं ओके। तो देखिए ग्रीटिंग लाइन इस तरीके से आ चुकी है। अभी क्या करना है कि आपने देखा होगा जब हम कोई या यहाँ पर लेटर लिखते हैं तो यहाँ पर बीच में भी उस व्यक्ति का नाम होता है कहीं कहीं पर। जैसे मैं यू की जगह पर इंसर्ट फील्ड पे जा करके नेम दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में ये जो यू है, यू की जगह पर नेम आ जाए, तो मैं नेम को सेलेक्ट कर लूँगा। इतना कुछ करने के बाद अभी आपको जो है इन पे कुछ करना नहीं है। आपको सबसे पहले प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करके देख लेना है कि सारी चीज़ें हमारी सही से काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए हम जैसे ही प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा सब कुछ डाटा इस तरीके से आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर नाम के आगे नाम आ रहा है, एड्रेस के आगे एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिटी, स्टेट के आगे स्टेट आ रहा है, पिन कोड, और देखिए डियर सर मैडम भी करके आ गया है और न्यू यू की जगह पर देखिए मेरा नाम आ गया है इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसी में देखिए यहाँ पर जो है ये प्ले और मतलब आगे जाने का, पीछे जाने का, या बैक और नेक्स्ट का बटन है, तो आप इस पर क्लिक करके बारी बारी से जो है सभी का चेक कर सकते हो। देखिए हमने जो है सेकंड यहाँ पर जो है हमारा लिस्ट बनेगी, यानी सेकंड डॉक्यूमेंट जो बनेगा वो रीता के नाम से बनेगा और यहाँ पर देखिए रीता ऑटोमेटिक यहाँ पर भी चेंज हो चुका है और यहाँ पर रीता की डिटेल आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से हम इस पर क्लिक करेंगे तो अगले पर्सन की डिटेल आएगी। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए इस तरीके से, ठीक है।
अभी जो है हमारा ये अगले पर्सन की डिटेल है। अभी फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अगले का बदल जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो अगले का बदल जाएगा। इसी तरीके से जब आप ये लिस्ट बनाए थे, जितने लोगों का बनाए थे आप 5, 10, 50, 100, 1000, 1500, 2000, जितने लोगों का लिस्ट में नाम ऐड करोगे उन सभी का बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करके आप जो है बारी बारी से इस तरीके से चेक कर लीजिए कि आपने जो लिस्ट बनाई है उन सभी का डाटा जो है सही से आ रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कोई अभी गड़बड़ी है तो दोबारा से आप जो है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पर जा करके इस लिस्ट को दोबारा से क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद ओके कर दीजिए, ये जो है फिर से सही हो जाएगा। अब बात करते हैं एड्रेस ब्लॉक के बारे में, तो आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए एड्रेस ब्लॉक में कुछ स्टाइल दिए गए हैं, आप इस पर क्लिक करके वो स्टाइल चूज़ कर लीजिए। देखिए यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि एड्रेस ब्लॉक अगर आप ओके कर देते हो तो आपका नाम दिखाई देगा, आपका जो है ज़िला और आपका स्टेट, बस इतना ही दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे, जहाँ पर आप क्लिक करे रहोगे माउस को वहीं पर ये दिखाई देगा, नीचे की चीज़ें कोई हटेगी नहीं। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अलग से ये चीज़ें आ गई है। देखिए नाम आ गया है राहुल, और जो है रांची का ज़िला है और बिहार, मतलब शॉर्ट एड्रेस आ गया है। और आप प्रीव्यू पे जाओगे तो अलग अलग सबका चेंज हो जाएगा, जैसे सभी ये नीचे चेंज हो रहा है वैसे ऊपर का भी चेंज होगा। तो देखिए एड्रेस ब्लॉक का उतना ज़्यादा काम नहीं है, मैंने बता दिया है, फिर भी कैसे इस्तेमाल करना है आप उसे इस्तेमाल कर लीजिए। अब बात करते हैं हाईलाइट मर्ज फील्ड के बारे में। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी आपने मर्ज फील्ड को इंसर्ट कराएगा वो सब के सब हाईलाइट हो जाएंगे इस तरीके से। अगर आप कहीं और भी जो है मर्ज कराते हो फील्ड को, जो भी हम यहाँ पर फील्ड मिलेंगी इन सभी को कहीं और भी अगर ऐड करते हो, जैसे मैं यहाँ पर आकर के इंटर बटन दबा करके और यहाँ पर जो है इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करके मोबाइल नंबर को और ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिए मोबाइल नंबर भी यहाँ पर जो है हाईलाइट हो गया है, मतलब जहाँ जहाँ पर आप मर्ज किए रहोगे वहाँ वहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। तो इस बटन से आप जो है हाईलाइट करके देख सकते हो कहाँ कहाँ जो है आपने मर्ज फील्ड को इंसर्ट किया है। तो इसको करते हैं अनचेक। देखिए अब जो है आप यहाँ से प्रीव्यू चेक कर लीजिए, सभी चीज़ें बिल्कुल सही है। जिन जिन नाम से आपने जो है ये लिस्ट बनाई है क्या वो सब चीज़ें आ रही हैं। इतना कुछ करने के बाद अब आपका जो है कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज वाले बटन पे क्लिक करना है। इन तीनों ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जो है अलग अलग जो है एक एक व्यक्ति का अलग अलग डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, यानी कि जितनी हमने लिस्ट बनाई है उसका अलग अलग डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अगर आपने 100 बनाई है, 1000 बनाई है, सभी का 1000 एक ही बार में तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऑल पे क्लिक करना है, ओके कर दोगे तो अलग जो है बन जाएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक अलग डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है और इसमें देखिए 5 पेज आ चुके हैं और सभी का अलग अलग है। मैं इसको छोटा करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। देखिए सभी के सभी यहाँ पर बन चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और सभी पे अलग अलग नाम है। देखिए इस पर देखिए थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। देखिए इस पर गुलाब का है, इस पर रीता है, नीचे आने के बाद देखिए इस पर राहुल है, इस पर सुमन है और इसके नीचे जाने के बाद संजय है। मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये राहुल है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद देखिए ये रीता है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद देखिए गुलाब है। इसी तरीके से जितने होंगे ना, 5th नंबर पे चलते हैं यहाँ से। देखिए 5th नंबर वाला जो है संजय से बन चुका है। ठीक है, ये अलग डॉक्यूमेंट बनेगा और सभी का जो है अलग अलग पेज पे डाटा बना करके इस तरीके से तैयार करके दे देगा। आप इसको प्रिंट करके उसको जो है भेज सकते हो। इसको नो करते हैं। फिलहाल यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करोगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप करंट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो यानी ओके कर दोगे तो ये जो करंट वाला है संजय वाला सिर्फ इसी का जो है अलग से बनेगा। वहीं अगला है फ्रॉम। अगर आपके पास 1000 लिस्ट है और आप चाहते हो कि 800 के बाद यहाँ पर आप 800 टाइप कर दोगे, क्या टाइप करोगे 800 के बाद, मतलब 800 पेज, 1000 पेज की आपने लिस्ट बनाई है 1000 लोगों की, तो 800 पेज से 1000 तक ये बने, मतलब 800 से स्टार्ट हो 1000 तक ओके कर दोगे तो सिर्फ उतने लोगों का ही रिकॉर्ड यहाँ पर नए डॉक्यूमेंट में बनेगा, उतने ही लोगों को आप प्रिंट कर पाओगे। ये तो रही बात एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट की। अगर प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दोगे तो बिना एडिट, मतलब अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाए ही आप अलग अलग डॉक्यूमेंट को बिना बनाए ही प्रिंट कर सकते हो। कैसे, ऑल पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए तो आप इसको प्रिंट कर दोगे, बिना कुछ बने ही अलग अलग डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। यानी 5 लोगों की हमने लिस्ट बनाई है तो 5 लोगों का अलग अलग पेज पे प्रिंट हो जाएगा। करंट रिकॉर्ड वही है, जो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है वही सिर्फ प्रिंट होगा। फ्रॉम वही है, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से जहाँ तक आपको प्रिंट करना है, पेज की संख्या डाल देनी है, वो हो जाएगा। इतना समझ में आया। देखिए प्रिंटर उठा लिया है, आप इस पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो। बात करते हैं सेंड ईमेल का। ठीक है, अगर आप जो है अलग अलग लोगों को ईमेल भेजना चाहते हो, फिलहाल हमने यहाँ पर ईमेल इंसर्ट कराया नहीं है अभी,
आप जो है जब ईमेल भेजने के लिए बनाओगे तो यहाँ पर ईमेल भी इस लिस्ट में जाकर के ईमेल को भी ऐड कर लीजिए, उनका ईमेल डाल दोगे तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये फील्ड में जो है ईमेल भी दिखाई देगा, उस ईमेल को जो है यहाँ पर क्लिक करिए। इसके बाद सब्जेक्ट कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। किस डॉक्यूमेंट के अगर ऑल को भेजना चाहते हो तो ऑल पे क्लिक करिए, सभी को जो है चला जाएगा। जो ईमेल डाले रहोगे सभी का वही वाला डॉक्यूमेंट उसी के ईमेल पे जाएगा। और अगर आप करंट वर्ड पे रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो जो ये आपका खुला हुआ रिकॉर्ड है, मतलब जो सामने दिखाई दे रहा है उसी पे जाएगा। फ्रॉम मतलब जहाँ से जहाँ तक आप भेजना चाहो वो कर सकते हो, तो ईमेल भी यहाँ से कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल हम जो लोग जो है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और ऑल पे क्लिक करेंगे। अब जो है ये हमारा जो बना हुआ था वो देखिए दोबारा से इस तरीके से बन करके आ जाएगा। सभी का जो है अलग अलग नाम से बन करके आ चुका है, देखिए जैसे रीता, गुलाब, राहुल और इसके बाद सुमन और इसके बाद संजय। सभी की डिटेल भी आप यहाँ पर मिला लीजिए, सभी की डिटेल भी जो हमने भरी थी वही डिटेल है। अब जो है आप इसको प्रिंट करके उनको दे सकते हो या फिर ईमेल वगैरह जो भी करना हो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप मेलिंग टैब बटन का इस्तेमाल करके कोई भी जो है जैसे लेटर बनाना हो, ईमेल, एनवलप, लेबल, डिक्शनरी, वर्ड डॉक्यूमेंट या नॉर्मल कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, कुछ भी बनाना हो आप इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर जो बटन मैंने छोड़े हैं वो उतने काम के नहीं हैं, 2-3 बटन ये छूटे हैं और ये तो चेक करने के लिए ही है, आप यहाँ से फाइंड वगैरह कर सकते हो, उतने काम के नहीं है। जो भी बटन्स काम के थे जो मुझे लगा कि आप सभी को जानना ज़रूरी है उन सभी को मैंने डिटेल में आप सभी को समझाने की कोशिश की है और हर एक पॉइंट को पूरा डिटेल में डिस्कस भी किया है ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए। तो इस तरीके से हमारा मेलिंग वाला टैब पूरा कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।